हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में हम बबूने के पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुछ लोग इसे डेजी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये डेजी का पौधा नहीं है, ये बबूने का पौधा है। एक बार आप इसका फूल देखो, बहुत सुंदर है। फूलों की पंखुड़ियां सफेद कलर की है और बीच का पार्ट येलो कलर का है। फूल बहुत सुंदर लग रहा है और सर्दियों में ये आपके गार्डन को फूलों से भर देगा। आप इस पौधे को कब लगाओगे तभी आपको फ्लावरिंग देगा। इस पौधे को कितना पानी देना है, कितने बड़े पॉट में इसे लगाना चाहिए, कितनी धूप चाहिए, क्या इसे छांव में रखना चाहिए, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सबकी डिमांड को सुनते हुए मैं फिर से ले आया हूँ एक नई वीडियो बबूने के पौधे के ऊपर। तो मैं ले आया हूँ नर्सरी से ये बबूने के पौधे। नाम थोड़ा फनी है लेकिन पौधा बहुत बढ़िया है। इस पौधे को आप अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आसानी से लगा सकते हो और ये आपको आगे चल के हैवी फ्लावरिंग देगा, जो कि अपने ब्लैक पॉलीथीन में लगे हुए हैं। और आज हम इस पौधे को लगाने वाले हैं ब्लैक प्लास्टिक पॉट में, जिसे हम नर्सरी पॉट भी बोलते हैं। इस पॉट के बारे में मैंने अपनी हर एक वीडियो में आपको बता रखा है कि आपको यही पॉट यूज करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ड्रेनेज होल बहुत सारे होते हैं। आप खुद देख सकते हो ड्रेनेज होल इसके अंदर कितने सारे हैं और पोट का साइज है 10 इंची। तो अपने पोट को नीचे रखते हैं और इसके ड्रेनेज होल को हम कवर करने वाले हैं ग्रीन नेट के फटे हुए कपड़े में। ठीक है, जो इसका जालीदार कपड़ा होता है ना, वो मिट्टी को बाहर निकलने नहीं देता, लेकिन पानी छन के नीचे से आराम से निकल जाता है। तो अपने सारे पोट के ड्रेनेज होल हम अपनी ग्रीन नेट के कपड़े से ही कवर करने वाले हैं। बात करते हैं अपनी सॉइल मिक्स की, कि हमें सॉइल मिक्स क्या लेना है, कैसी मिट्टी हमें बनानी है अपने डेजी प्लांट के लिए। मैंने ली है 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट काउडंग कंपोस्ट और 1 पार्ट कोकोपीट। ये तीनों आइटम मैंने बिल्कुल इक्वल लिए हैं और थोड़ा सा लिया है सॉफ्ट फंगीसाइड। तो चलो अपने सारे सॉइल मिक्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखो, मैंने इसके अंदर 4 मेन आइटम लिए हैं, यानी कि गार्डन सॉइल, उपजाऊ मिट्टी जिसमें पौधे अच्छे चलते हैं, और मैंने लिया है काउडंग कंपोस्ट जो कि हमारे पौधों को शक्ति देगा ग्रोथ करने के लिए, और फिर मैंने लिया है कोकोपीट जो हमारी मिट्टी में नमी बनाए रखेगा, पौधा सूखेगा नहीं, हमेशा हरा भरा रहेगा। और थोड़ा सा सॉफ्ट फंगीसाइड भी लिया है, जिससे कि मिट्टी में जो बीमारी होती है पौधों की, वो बीमारी भी ना हो। तो हमारा सॉइल मिक्स बनके हो गया रेडी। तो अपने सारे सॉइल मिक्स को अपने 6 पोट के अंदर फिल कर देते हैं, लेकिन हम सारी सॉइल मिक्स फिल नहीं करेंगे, यानी कि हर एक पोट को 30% ही फिल करना है। तो ये रहा हमारा एक पौधा। जैसे कि आपको मैंने बताया था, ये ब्लैक पॉलीथीन में लगा हुआ है। नर्सरी से आप जो भी पौधा लाओगे ब्लैक पॉलीथीन में लगा हुआ ही आता है। तो अपनी पॉलीथीन को साइड से कट करते हैं, इसे हटाते हैं और आराम से पौधे को बाहर निकाल लेते हैं। पौधे को बिल्कुल मिड में स्टेबल सीधा रखना है, टेढ़ा मेढ़ा मत रखना, और फिर साइडों से अपनी सॉइल मिक्स को फिल कर देंगे। मिट्टी को हाथों से अच्छे से दबा लेना, जिससे कि जो हमारी मिट्टी है वो पानी डालते टाइम ऊपर नीचे ना हो, यानी कि मिट्टी कहीं से ज्यादा ना बैठ जाए, कहीं से ऊपर ना रह जाए। तो इसलिए पहले ही अपनी मिट्टी को हाथ से दबा लेना। तो इसी तरह मैंने अपने सारे पौधों को अपने प्लास्टिक पॉट में लगा दिया है। अब बारी आती है वाटरिंग करने की। पानी हम बहुत अच्छे से डालेंगे, क्योंकि जो हमारे डेजी प्लांट के पौधे हैं वो बहुत बड़े हैं, यानी कि ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन इतने बड़े हैं कि वो पानी को झेल सकते हैं। तो इसलिए हम पानी इसके अंदर इतना डालेंगे कि पूरी मिट्टी गीली हो जाए और ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, तो हमारे सारे पौधे लग गए हैं। अब बस इंतजार रहेगा इनके बड़े होने का। अगर धूप की बात करूँ ना, तो स्टार्टिंग में बेशक से पौधे को 2 से 3 घंटे की धूप मिलेगी, तो जब भी ग्रो कर जाएगा सर्दियों में। लेकिन अगर ये एक बार फ्लावरिंग पे आ गया तो फिर तो इसे पूरे ही दिन की धूप चाहिए। देखना अब हमारे पौधे कितने बड़े हो गए हैं, कितने ज्यादा हेल्दी हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा बुशी भी हो गए हैं और हरियाली भरपूर है। हर एक पौधे ने अच्छी ग्रोथ करी है। एक बार आप ये वाला पौधा देखो, कितना ज्यादा बुशी है। जितना बुशी हमारा पौधा होगा उतनी ही बुशी फ्लावरिंग होगी। ठीक है ना, तो पौधों ने अच्छी ग्रोथ करी है, एकदम बढ़िया करी है। ठीक है, जैसे मैंने लगाया था सेम ऐसे ही लगाओगे तो सेम आपको ऐसी ही रिजल्ट मिलेगा। तो आज हम क्या काम करेंगे, मैंने ले लिया सीजर, और जो हमारे पौधे हैं उसकी जो पौधे की टिप है, यानी कि मान लो हमारे पौधे में 5 फुटेर निकल रही हैं, तो 5 फुटेर के ऊपर जो टिप है उन्हें हम कट कर देंगे। और कट क्यों करेंगे, कट करने का रीजन है, यानी कि अभी हमें अपने पौधे को और ज्यादा बुशी बनाना है, यानी कि और ज्यादा घना बनाना है। जितना घना हमारा पौधा होगा उतनी घनी हमें फ्लावरिंग मिलने वाली है, ज्यादा फूल मिलेंगे। तो हम क्या काम करेंगे, अपने सारे पौधे के ऊपर की टिप को कट करने वाले हैं। ये कट करना भी जरूरी है, बिल्कुल भी मत घबराना, इससे पौधा खराब नहीं होगा, बल्कि पौधा और ज्यादा निखर के आएगा। रिजल्ट देख के आप हैरान हो जाओगे।
तो देखो हमने अपने पौधे की सारी टिप कट कर दी है। तो चलो मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। पौधे बहुत ही ज्यादा घने हो गए हैं, एक नेक्स्ट लेवल गार्डनिंग चल रही है। देख रहे हो कितना ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। और एक ये रिजल्ट देखना, अब तो पौधों ने हाइट बहुत ज्यादा ले ली है और फ्लावरिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। चलो मैं आपको फ्लावरिंग दिखाता हूँ। वाओ बहुत सुंदर, देख रहे हो फूल का कलर बहुत सुंदर है और जितने फूल खिल रहे हैं वो तो खिल ही रहे हैं और नई नई कलियां बन रही है। अभी आपको फ्लावरिंग थोड़ी कम दिखेगी क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ ही फूल खिले हैं, लेकिन फूलों से नजर हटाओ और ढेर सारी कलियों के ऊपर ध्यान दो, कितनी सारी नई नई कलियां बन रही है। बहुत सुंदर हमें रिजल्ट मिला है। और एक बात बताऊं, जनवरी से लेकर मार्च तक अब ये लगातार आपको फ्लावरिंग देता ही रहेगा। देखना जरा हमारे पौधों को, फ्लावरिंग तो बहुत अच्छी हो रही है। पौधे बुशी भी हो गए हैं, लेकिन इतने बुशी हो गए हैं कि वो अपनी जगह से बाहर निकलने लग गए हैं। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ और ये देखो मेरे पैर में ये लग रहे हैं और इसके चक्कर में इसकी 2-3 ब्रांच पहले से टूट चुकी है। तो हम क्या काम करेंगे, अपने पौधों को यहाँ से हटा के वहां रखने वाले हैं। तो हमने अपने पौधों को यहाँ से हटा दिया है और वहां पर रख दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखा। और चलो वहां लेके चलते हैं। ये हमारे स्टॉक के पौधे हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे पौधे जो कि हमने यहाँ पर रख दिए हैं। फ्लावरिंग दिखाऊं तो देखो फ्लावरिंग पहले से बहुत ज्यादा है और अच्छी फ्लावरिंग ही कर रहा है। अगर आप अपने गार्डन में इस तरीके के पौधे लगाते हो फ्लावरिंग वाले, और आप वेजिटेबल गार्डनिंग भी करते हो यानी कि सब्जियां उगाते हो, तो ये पौधे आपके गार्डन में पोलिनेशन में बहुत मदद करेंगे। एकदम नेचुरल पोलिनेशन सिस्टम बन जाएगा। इतने सारे भंवरे आएंगे और फूलों का रस चूसेंगे और क्या होगा, पोलिनेशन भी करेंगे। यानी कि अगर आपकी तोरी की बेल है, उसके अंदर तोरी नहीं बनती है, तो नेचुरल पोलिनेशन होगा। तो ऐसे फूलों वाले पौधे आपको अपने गार्डन में लगाने चाहिए। वाओ बहुत सुंदर, देख रहे हो अब तो फ्लावरिंग बढ़ती जा रही है, फूल बढ़ते जा रहे हैं, नई नई कलियां बन रही हैं और फूलों का कलर बहुत सुंदर है। जब भी मैं अपने टेरेस गार्डन में आता हूँ ना और मेरी नजर इनके ऊपर नहीं रहती है तो खुद ही नजर पड़ जाती है, क्योंकि दूर से ये पौधे इतने सुंदर लगते हैं ना, बहुत सुंदर। ये फूलों का सेट मेरी छत पर दूर से ही दिखता है। पड़ोसी भी ये कहते हैं वाओ बहुत सुंदर पौधे हैं, इनका नाम तो बताओ। अब ना तो मैं कुछ कहूंगा, सीधे आपको दिखा ही दूंगा। यानी कि फ्लावरिंग इतनी ज्यादा हो रही है, बिल्कुल हैवी फ्लावरिंग हो रही है। फूलों के नीचे फूल, फूलों के साइड में फूल, फूलों के ऊपर फूल और फूलों के बीच में ढेर सारी कलियां। यानी कि पौधा अब बहुत ही ज्यादा घना हो गया है। मैंने पहले आपको बताया था ना कि पिंचिंग करनी जरूरी है, क्योंकि जितना बुशी हमारा पौधा होगा उतनी बुशी इसके अंदर फ्लावरिंग होगी। और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे कि आप इससे लंबे समय तक फ्लावरिंग लेते रहोगे। ध्यान से देखिए, ये वाला फूल देखो, देखो ये वाला, हाँ इसकी सारी पंखुड़ियां झड़ गई है। अब खाली ये बीच का पार्ट बचा है। इसे क्या काम करना है, सीजर से कट करना है और हटा देना है, क्योंकि इसके ऊपर नई पंखुड़ियां नहीं बनेगी। अब इसके अंदर बनेंगे बीज, और जितने भी फूलों की ये सारी पंखुड़ियां झड़ गई है वो सब आपको सीजर से कट करके हटा देना है। जैसे ही पौधे को लगेगा कि हाँ पंखुड़ियां झड़ गई, अब खाली ये बीच वाला पार्ट बच रहा है, तो उनके अंदर वो बीज बनाने लगेगा और फ्लावरिंग नहीं करेगा। यानी कि नई नई कलियां नहीं निकलेगी, नई नई फ्लावरिंग नहीं होगी, वो पौधा अपना बीज बनाने में सारी ताकत लगा देगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे लानी है, कौन से पौधे के ऊपर लानी है, आप कमेंट में बता सकते हो। मैं उस टॉपिक के ऊपर, उस पौधे के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं आपको फिर किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।